उसके मंत्री गए कोर्ट में, तो कोर्ट ने बोला भैया ये काहे को टैरिफ वैरिफ लगा दिए। बोलता साहब चाइना पे टैरिफ लगा है, नहीं तो चाइना नेशनल सिक्योरिटी वगैरह वाली समस्या चाइना की बता दी, विच आई एग्री, नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है, वो थोड़ा बेजिंग हमसे आके नेगोशिएट करें। बोला ठीक है। तो ट्रम्प साहब ने फिर दूसरा पैंतरा चला, बोला साहब ये टैरिफ जो हमने लगाए इससे ना जो इंडिया पाकिस्तान में वॉर हो रही थी, हमने इन टैरिफों का लॉलीपॉप देख के रोक किया, और जो आगे आने वाले टाइम में न्यूक्लियर वॉर होगी, अगर हम ये टैरिफ हटाएंगे तो न्यूक्लियर वॉर होगी। तो कोर्ट ने भी बोला भैया काहे कितनी लपेटवाओगे हमसे। कोर्ट ने साहब ये टैरिफ फिलहाल खारिज कर दी। ये जो ट्रम्प के पास एक स्पेशल इकोनॉमिक पावर होती है, यूएस की कॉन्स्टिट्यूशन देती है, पर मैं तब यूएस की जुडिशरी से ये पूछूंगा जब इस पावर का यूज करते करते बाइडेन ने बिलियंस ऑफ डॉलर का असला यूक्रेन को दिया, तब कोर्टों को तकलीफ नहीं हुई, या कोर्टों को भी सिलेक्टिव तकलीफ होती है। पर जब इस चीज का अब ट्रम्प अच्छा कर रहे हैं बुरा कर रहे हैं, वो उनका आउटलुक है, मेरे हिसाब से तो ठीक कर रहे हैं, इस पे कोर्टों को आपत्ति कि आप ये नहीं कर सकते। और ये भारत वाला पैंतरा फिलहाल हो गया खारिज। सुबह इस पर हमने डिस्कस किया था, मैं एलैबोरेट ज्यादा नहीं करूंगा, समय भी नहीं है। जब ये खारिज हो गया तो अब व्हाइट हाउस का है बेचारा, क्योंकि उन्होंने कहा था अगर आप ये खारिज करोगे अमेरिका विल लूज फेस, व्हाइट हाउस विल लूज फेस। क्या ये व्हाइट हाउस को निकम्मा और नालायक दिखाने के लिए किया जा रहा है? क्या ये ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत कमजोर दिखाने के लिए किया जा रहा है? और यही पैंतरे अगर आप देखेंगे तो मोदी जी के साथ भी होते हैं, मोदी सरकार के साथ भी यही होते हैं, सेम पैंतरे होते हैं, हर पैंतरे होते हैं, लाओ राफेल की शीटें लाओ। पर माननीय जज साहब बहुत आदर सम्मान है, पर आपने ऐसे डिक्लेयर नहीं करते, पर राफेल के जो है हमें क्लोज एनवेलप में तो कितने का खरीदा, उस राफेल में क्या है, जो अब जो जस्टिस वर्मा उसकी इंपीचमेंट के लिए पार्लियामेंट करे, हम नहीं निकालेंगे, हम अपने हाथ गंदे नहीं करेंगे, ये सब चलता है। तो ये आपको एक सिमिलैरिटी दिखेगी यार अमेरिका में। अब व्हाइट हाउस का एक ही स्टेटमेंट आया, कहते हैं इट्स अ लीगल कू, इट इज अ लीगल कू। व्हाइट हाउस इसको लीगल कू कहता है, उनके डिप्टी प्रेस सेक्रेटरी इसको लीगल कू कहते हैं। तो ये हमारा लीगल कू हो गया। तो मतलब अमेरिका में जो अभी टैरिफ्स वेरिफ्स को लेकर सब चीजों को लेकर बड़ी अस्वस्थता है, बड़ा असमंजस है। यहाँ अमेरिका काम करना चाहता है, यहाँ जुडिशरी का इंटरवेंशन है, काम करने नहीं दे रही साहब, सीधी सी बात है। ये बिल्कुल डायरेक्ट आपको समझना पड़ेगा। और यही पैटर्न, यही दिस ब्लडी आइडेंटिकल पैटर्न इज इन इंडिया ऑल्सो। अब भी देखेंगे यहां भी राष्ट्रीय सुरक्षा के विषयों पे जुडिशरी आती है, कूद जाती है, कोई भी पहुंच जाता है, पीआईएल भी पहुंच जाती है, सरकार को लेते भाई मोदी जी लाओ तुमने क्या किया, ये पार्लियामेंट जो बैठा रखा है इसके पास अथॉरिटी नहीं है, तुम बताओ, हमें बताओ, हम बताएंगे तुम्हारे पास अथॉरिटी है नहीं है। ये जो समस्या ये यही नहीं है अमेरिका में, और मुझे लगता है कहीं ना कहीं डीप स्टेट और कम्युनिस्टों ने इस समस्या को आइडेंटिफाई किया और इसी को यूज करके वेपनाइज करके डेमोक्रेसीज को उन्हीं के सिस्टमों से तंग कर रहे हैं। ये वो वाली चीज है, डेमोक्रेसी का दुरुपयोग हो रहा है। तो अब इसको लीगल कू कह रहा है ट्रम्प का एडमिनिस्ट्रेशन, और मैं मानता हूँ ये लीगल कू है, क्योंकि अगर सरकारें ऐसी चलने लगी, अगर कोई भी तीन बैच का कोर्ट सरकार और इतने बड़े इलेक्शन के बाद आई सरकार को डिसीजन को ऐसे ओवरटर्न करेगा, स्ट्रैटेजिक डिसीजन का, पॉलिसी डिसीजन का, नेशनल सिक्योरिटी डिसीजन का, इसे लीगल कू ही कहा जाएगा। और कल को हैरान मत हो रहिएगा अगर भारत में भी एक ऐसे लीगल कू की परिस्थिति कल को बन सकती है, क्योंकि जो वहां प्रेसिडेंट सेट होती है वो कहीं ना कहीं दुनिया भर में फॉलो हो जाती है। तो ये एक लीगल कू है। मैं डायरेक्ट से बात करूंगा। लास्ट पॉइंट, इसको संक्षिप्त में बात करूंगा। ईरान की उल्टी गिनती शुरू, पूरा इंटेल है, पूरी खबर है। आज रात आने वाले 24 घंटों में, 8 घंटों में, 10 घंटों में ईरान पे इजराइल का हमला हो सकता है। इजराइल विल पॉसिबली अटैक ईरान एंड डिसमेंटल इट्स न्यूक्लियर आर्सेनल, क्योंकि इजराइल की धैर्य की सीमा खत्म हो गई है। अमेरिका गेम खेल रहा है। मैंने सुबह भी ट्रम्प को बात बोला, ट्रम्प से बात की तो ट्रम्प को बोला कि हाँ, मैंने बेंजामिन नेतन्याहू को डांटा, बोला भी रुको, हम डील के पास है। पर फिर वो कह रहे हैं कि भाई डील के पास भी नहीं है, अब हम डील के थोड़ा आगे हैं, डील हो भी सकती है, डील नहीं भी हो सकती, डील होगी नहीं होगी। ये सब खुद ही ट्रम्प अपने आप को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं। पर जब से अरब गए हैं, अरबों का पैसा ऐसा सर चढ़ गया है कि अपने आप को खुद ही कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं। भाई अरबों का पैसा आएगा तो मलीज तो साथ आएगी, इसमें बहुत सीधी सी बात है, इसके बिना पैसा नहीं आएगा। तो ये अब इजराइल में मैंने आपको पूरी क्यों में समझाया, सब समझा। अब इजराइल के पास कोई विकल्प ही नहीं बचा। इजराइल का राजी मैं डायरेक्ट एक्शन कर लूंगा, आप रहने दो। तो आप आने वाले 5 से 8 घंटों में, कल सुबह तक क्या हो जाए, अगर इजराइल का आपको डायरेक्ट एक्शन दिखे, डोंट बी सरप्राइज। और इजराइल के पास विकल्प नहीं है, क्योंकि डीएनआई खुद कह रहा है, दे आर नॉट वीक्स, दे आर नॉट मंथ्स, दे आर वीक्स टू मंथ्स अवे फ्रॉम गेटिंग अ न्यूक्लियर बॉम्ब। अगर ईरान के पास एक बार बॉम्ब आ गया, नहीं मानेगा। और बेंजामिन नेतन्याहू की एक प्रवृत्ति है, एक लेवल तक आप इसको कंट्रोल कर सकते हो। इसमें मोदी में एक सिमिलैरिटी है, दे आर बोथ अनप्रेडिक्टेबल।
और आप एक लेवल तक इनको कंट्रोल कर सकते हो। जो अब भारत ने अब एक डॉक्ट्रिन बनाया कि किसी की नहीं सुनी, जाके ठोकना है, और इजराइल और भारत ने एक दूसरे को कॉपी करने लगे। इजराइल का एक डॉक्ट्रिन है कि डायरेक्ट फाइट को वहां ले जाना, डायरेक्ट फाइट को एनिमी कैंप में ले जाना, जैसे कि हमास और लीडरों को एलिमिनेट करना। अब लड़ाई का सेंटर ऑफ ग्रेविटी वहां है। अब भारत भी इजराइल की तरह सेंटर ऑफ ग्रेविटी पाकिस्तान में शिफ्ट कर गया। पाकिस्तान में जितने तटपुंजिया रोज मर रहे हैं उनकी तरफ है, हम यहाँ कुछ नहीं है। और ये जो भारत का स्टाइल था कि अमेरिका का कितना प्रेशर भी हो, मोदी जी पे प्रेशर था तो मोदी जी ने करना था ना जो कर दिया, ठीक उसी तरह से बेंजामिन नेतन्याहू माइट टेक लीफ आउट ऑफ मोदीज प्लेबुक एंड एग्जैक्टली डिड व्हाट मोदी डिड। और देखिए इजराइल सक्षम है, इससे पहले सऊदियों के पास अब 35 आ जाए, थर्ड आ जाए, ऑल आ जाए, तो इनको पता जो करना अभी कर लो भैया, हमारे पास समय नहीं है। तो ये अटैक हो सकता है, इजराइल अमेरिका की नहीं सुनेगा, और आईडीएफ फुली कैपेबल है ये सब करने में, बट अनफॉर्चुनेटली आईडीएफ में भी नुकसान होगा इस सब में। बट इजराइल के पास एक मास्टर प्लान है, अगर इजराइल नहीं तो कोई नहीं, हम नहीं तो तुम नहीं, हम नहीं तो जमाना नहीं, रेगिस्तान फिर से रेगिस्तान बनेगा, और अब की बार रेडियो एक्टिव रेगिस्तान बनेगा, पूरा क्षेत्र फिर से रेगिस्तान बनेगा, और अब की बार रेडियो एक्टिव बनेगा। तो ये सबको पता है, सबको पता है, इनसे पंगा लेना बहुत मुश्किल है। पर यहाँ इजराइल के साथ भी कोई अच्छा नहीं हो रहा, और अल्टीमेटली इजराइल हो भारत हो, मैं शुरू से आपको एक ही चीज कहता हूँ, यूर ऑन योर ओन। आपको खुद अपने सैन्य बल, शस्त्र बल से आपकी रक्षा करनी पड़ेगी। कोई अलायंस, कोई दोस्ती वॉर टाइम पे काम नहीं थी, पीस टाइम ट्रीटीज आर डिफरेंट।